वहां तो चल ही रहा है, यहां भी अपनी संख्या बढ़ा करके हमारे देश पर कब्जा करने का और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का काम कर रहा है। अगर आपको सपोज यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आपके मेन एजेंडा क्या रहेंगे? सबसे पहले इस्लाम मुक्त हो। जब मैं पूरी ताकत के साथ काम कर रहा था, इन कट्टरपंथियों से लड़ रहा था, इन्हें ठीक कर रहा था, मैं स्पष्ट तौर पर आपको कहूं, तब इन्होंने मुझे मारने के लिए 25 लाख रुपए रातों रात इकट्ठे किए। जैसे कि आपने बोला सनातन मानने वालों का होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर सपोज कल हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाए तो पहला नियम क्या लागू होगा? मदरसे से हमें एक मोटरसाइकिल मिलती है। आप खुद को एक देशभक्त मानते हैं या धर्मभक्त? केवल धर्मभक्त। हेलो, जय श्री राम ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली। मैं अंकित सिंह रावत, आपका अपना होस्ट और दोस्त, स्वागत करता हूं आपका अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में, जहां बातें होती है फेस टू फेस, जहां मिलते हैं हम ऐसी शख्सियतों से जिनकी कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक होती है बल्कि आपके जीवन बदलने का दम रखती है। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने अपने आत्मविश्वास, साहस और प्रेरणा से आज सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना चाहूंगा हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक श्री पिंकी भैया जी का। जय श्री राम पिंकी भैया जी, सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने शो में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में कि आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ बीता और किस तरह का जीवन रहा, क्या पढ़ाई की आपने? बचपन से सब जब पैदा हुआ था, जब होश संभाला तो स्टडी तो मैंने गुजरात में जो है पहले गुजरात रहे और उसके बाद फिर यहाँ गाज़ियाबाद आ गए थे। फिर यहाँ हिंडन एयरफोर्स में मैंने जो है एजुकेशन ली और जब से यहीं हैं और यहीं से ही हम कार्य कर रहे हैं। ओके, आप अपनी कट्टर विचारधारा के लिए बहुत प्रसिद्ध है युवाओं के बीच स्पेशली, तो आप खुद को एक देशभक्त मानते हैं या धर्मभक्त? केवल धर्मभक्त। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए कि धर्मभक्त किस मायनों में या धर्मभक्त की परिभाषा क्या होती है? अगर इस देश में मुसलमानों का राज हो गया तो फिर ये देश कहाँ रहा? ये तो फिर इस्लामी कंट्री हो जाएगा। तो केवल मैं तो सनातन धर्म को मानता हूँ और सनातन धर्म को ही चाहता हूँ कि ये देश कंप्लीटली सनातन धर्म को ही मानने वालों का होना चाहिए। ओके, जैसे कि आपने बोला सनातन मानने वालों का होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर सपोज कल हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाए तो पहला नियम क्या लागू होगा? पहला नियम ये लागू होगा, जो आरक्षण हमारे सनातन धर्म को समाप्त कर रहा है, बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है और हमें जातियों में जो बांट रहा है, उन सब चीज़ों को, मतलब कुल मिला के जातियाँ समाप्त होनी चाहिए। सभी को केवल हिंदू बनने का कार्य करना है। आपको क्या लगता है अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ये लोगों के लिए बेहतर होगा या इससे भी कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है समाज के लिए या इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पर? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद तो कोई समस्या ही नहीं है। हिंदू कभी हिंसक नहीं होता है, हिंदू कभी जो है आतंकवाद की तरफ नहीं चलता है, हिंदू कभी जिहाद नहीं करता है, हिंदू कभी भी, हिंदू की मानसिकता ही अलग है जी। उसके खून में संस्कार है, एक चरित्र है, एक मतलब संस्कार की तरफ चलने की एक पद्धति एक अलग है। हिंदू कभी हिंसक होता ही नहीं है क्योंकि वो कभी भी ऐसी चीजें नहीं खाता है ना जी। वो पैदाइश मांसाहारी, कभी ऐसी मतलब गलत गंदी चीजें नहीं खाता जी। वो साधु संतों को मानता है, सात्विक जीवन, सात्विक भोजन। ओके, इसीलिए जैसे आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कहीं ना कहीं आप जो जाति के नाम पे समाज को बांटा जा रहा है उस चीज को आप खत्म करना चाहेंगे? बिल्कुल, जाति समाप्त हो जाएंगी। हिंदू एक दूसरे का भाई इस तरीके से बनेगा कि उसे किसी चीज का किसी रूप में कोई लालच नहीं होगा। वो केवल हिंदू होगा, उसे पता है ये हमारा भाई है। आज आरक्षण के नाम पर राजनीतिक लोगों ने हम लोगों को बांट दिया और वो कहते हैं कि हमारी नौकरी जो हम सही तरीके से जो पढ़ रहे हैं और जितने हमारे मार्क्स हैं हमें उसी हिसाब से हमारी नौकरी मिल रही है। आरक्षण के हिसाब से वो कहता है कि नहीं भाई, इसके कम मार्क्स भी हैं और उसके बावजूद भी मुझे जो है जो सरकारी नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, मुझे नहीं मिल रही है, उसे मिल रही है। तो ये जो आपस में जो भेदभाव का जो कारण है, जो राजनीतिक लोगों ने किया है, इसको हम समाप्त करने का काम करें। तभी हिंदू भाई भाई होंगे।
तो जैसे कि कई राजनीतिक पार्टियां बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र एक सामाजिक आंदोलन है या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन चल रहा है अभी तक? केवल राजनीतिक आंदोलन चल रहा है। अभी इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से जिहादियों की संख्या बढ़ रही है उससे तो ये लगता है कि कभी हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। यूजली हम क्या बोलते हैं, न्यूज़ में आजकल देखते हैं, रिसेंटली कई ऐसे वाक्य हुए कि हिंदुओं पे हमला किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये रियल में उतनी संख्या में हो रहा है या मीडिया के द्वारा इसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? मीडिया तो कुछ दिखाता ही नहीं है। मीडिया अगर दिखाने लगे तो इन कट्टरपंथियों की, मैं सीधा कहूं कि इन मुसलमानों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये जगह जगह हिंदू बहुल क्षेत्र में ये सभी व्यापार करते हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कि कहीं किसी हिंदू को काम करते देखा? मंदिरों की जगह में भी मुसलमान अपना व्यापार अच्छे से कर लेता है। वो अच्छी दुकानें अपनी खोलता है, चाहे नाई की खोलता है, चाहे वो किसी भी चीज की, चाहे वो मैकेनिक बनता है, चाहे कुछ भी करता है, वो वहां रह के अच्छे से मंदिर की जगह में। कभी आपने मस्जिद या मदरसे में किसी भी एक हिंदू की दुकान देखी? ऐसा भेदभाव क्यों? यह भेदभाव मुझे समझ में नहीं आता है। ये भाईचारा केवल राजनीतिक लोगों के द्वारा बनाया गया, दिखाया गया है, नहीं तो कोई भाईचारा नहीं है। तो ये हमें केवल मारने की बात करते हैं और हमें मरना नहीं है। हमें अपने युवाओं को जगाना है और इस्लाम की सच्चाई बतानी है। तो आप बेसिकली सनातन धर्म का प्रतिनिधि बनते हैं, आप लोगों के बीच में मैसेज ले जाना चाहते हैं। मैं सनातन धर्म के लिए केवल संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, अपने युवाओं को बचाने का काम कर रहा हूँ। अब उसे आप किसी भी नजरिए से देखें, वो आपका है। क्या आपको लगता है कि आज का जो हिंदू है खतरे में है या रियल में सोया हुआ है? सोया हुआ है, जब तो खतरे में है। तो क्या कर सकते हैं उन्हें जगाने के लिए, क्या उपाय है? प्रयास हम कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल जैसे अन्य संगठन है, सभी प्रयास कर रहे हैं हिंदू को जगाने का। आपके दिमाग में हिंदू रक्षा दल जब आपने स्टार्ट की होगी तो क्या सोच के स्टार्ट की, क्या उस वक्त आपका पर्पस था? मैं पहले बजरंग दल में था। अच्छा। और बजरंग दल में मेरे कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों से संघर्ष करते हुए उन पर मुकदमा कायम होगा, वो जेल चले गए थे। और जब वो जेल चले गए थे, जब मैंने बजरंग दल के उच्च अधिकारियों को बताया तो उन लोगों ने एक भी बात नहीं सुनी, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं सुना। हमने आखिर में ये कहा उन्हें, आप कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर सकते हैं कि हमारे जितने भी 16-17 कार्यकर्ता थे, हमने उनसे ये कहा था, आग्रह किया था कि आप लोग जो है हमारे वो जो कार्यकर्ता हैं, हमने बड़ी संघर्ष से मेहनत से खड़े किए थे, कि आप उनके घर पर जा करके उनका मनोबल ही बढ़ा दो। सही बात। लेकिन उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया था। फिर मेरे को समझ में आया कि स्वयं ये सब कुछ करना पड़ेगा। हर आदमी लालच और अपने को बड़ा दिखाने के लिए काम करता रहा है, इसीलिए सनातन धर्म की स्थिति खराब होती चली गई। आज उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना संगठन सोचा कि जब खुद ही सब कुछ करना है और कार्यकर्ताओं को हमें ही बचाना है और हमें ही उसके परिवार को देखना है, तो फिर तो हम सारी चीजें स्वयं कर सकते हैं। फिर जिम्मेदारी आपने ली। जब आदमी कुछ ठान लेता है तो वो करता है। सही बात। तो वही हम करते आ रहे हैं। कर दे। आज जैसे कि हम बंगाल में देख रहे हैं कि हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं या मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बंगाल अगला कश्मीर बनता जा रहा है? बन गया है। बन गया है। ओके। आज स्थिति इतनी खराब है वहां, हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। मोदी, केंद्र में मोदी जी की सरकार है जी। आज उन्हें जब ही, जिस समय, ये आज से नहीं है, 7-8 सालों से इसी तरीके का माहौल बंगाल में चल रहा है। पहले राष्ट्रपति शासन लगा के और तरीके से उचित कार्रवाई कर देते तो पहले कंट्रोल कर सकते थे, आज कंट्रोल से बाहर है। पहले कश्मीर बनने से रोका जा सकता था बंगाल को, लेकिन आज वहां से हिंदू जो है इतनी तेजी से पलायन कर गया है कि वहां जिस तरीके से कश्मीर में हिंदू को नहीं अब भेजा जा सकता, ना वो रह सकते हैं, इसी तरीके से बंगाल की स्थिति हो गई है और वहां बहुत दयनीय स्थिति है। मेरे हिसाब से तो तुरंत वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और जितने भी कट्टरपंथी हैं सीधा मार देना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ पहलगाम में, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आज भारत में हिंदू होना एक खतरे की निशानी है?
आपको क्या बोलते हैं हर चीज़ का प्रमाण देना पड़ता है और फिर आपके साथ अत्याचार होते हैं धर्म के बेसिस पे, इस पर आपके क्या विचार है? भारत में कोई भी सोचने को समझने को तैयार नहीं है, कोई भी धर्म के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। ये जो कैंसर से भी ज्यादा बुरी बीमारी इस्लाम है, जब इन्होंने धर्म के आधार पर इस देश से अपने आप को अलग कर लिया था, तो और मुसलमान फिर यहां कर क्या रहे हैं इस देश में? आज फिर वही स्थिति है। जिस समय बंटवारे के समय इन्होंने पाकिस्तान ले लिया था, उसके बावजूद भी ये कैंसर यहां रह गए थे हमारे भारत में, और आज फिर वही स्थिति है। आज तो पूरी दुनिया देख रही है जी कि उन्होंने जो है पहले धर्म पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने पैंट उतरवा के देखा, फिर उन्होंने जो है कलमा पढ़वा कर देखा, और पता नहीं किसी को क्या प्रमाण चाहिए। जिनको मारा है उनकी महिलाओं ने सब कुछ बताया है, आप बीती बताई, छोटे छोटे बच्चों ने आप बीती बताई है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद भी नहीं तो जभी के जभी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज कार्रवाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे भैया, जब अंदर के जो मुसलमान हैं, जो कश्मीर के मुसलमान हैं, वो नहीं चाहते हिंदू को देखना। वो तो आज भी अगर कुछ परेशान हो रहे हैं तो वो केवल इसलिए परेशान हो रहे क्योंकि उनका व्यापार जो है समाप्त होता जा रहा है, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। आप ये बताइए, तब पाकिस्तान की क्या बात थी जिस समय हिंदू हमारा पलायन हुआ था वहां से? 1980 में जिस समय सारे हमारे हिंदू भाई कश्मीर से भगा दिए गए थे, उस समय क्या था? उस समय पाकिस्तान। आज बात करते हैं खामखा की। अरे भैया, पाकिस्तान की क्या हिम्मत है? अगर ये मुसलमान, हमारे भारत का मुसलमान अगर उनका साथ ना दे तो क्या किसी की हिम्मत है कोई आके हमारे यहां युद्ध कर ले या हमारे हिंदू भाइयों को मार दे? आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान का झंडा सड़कों पर लगा, वो केरल की घटना है मुझे लग रहा है, और वो जो है उन्होंने वो पाकिस्तान का झंडा हटाया सड़क से और अपने साथ लेकर के गई हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें दिखाओ हमने हटाया। तो चैलेंज कर रहे हैं। आज भारत में वही स्थिति है जिस समय हिंदू और मुसलमानों में इतनी खाई पैदा कर दी गई थी, इन्होंने अपना देश मांग लिया था। आज दोबारा वही स्थिति है। आज ये देश नहीं मांगेंगे अपना अलग, ये इस देश पर कब्जा करने की स्थिति में आज ये 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और कब्जा करेंगे भाई। अगर हिंदू समय रहते हुए नहीं जागेगा तो ये भारत समाप्त हो जाएगा, ये भी इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। लव जिहाद, आपको क्या लगता है ये एक सिर्फ अफवाह है या हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? पता नहीं कितने तरीके के जिहाद हैं। लव जिहाद तो ये तो खुलेआम चल रहा है। इसमें तो कोई अगर चर्चा भी करते हैं तो उसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इन्होंने जातियों के हिसाब से हमारी बच्चियों के रेट लगाए हुए हैं, और एक एक मुसलमान 2-2, 3-3 हिंदू लड़कियों से शादी किए हुए मेरे पास इतने मामले आए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे पास एक दिल्ली का मामला आया था। दिल्ली का मामला आया, एक हिंदू बिटिया आई, उसने मुझे जब बताया कि मेरे ऊपर जब मतलब उसकी ये स्थिति थी, उसने उसके साथ उसने हिंदू बन के शादी की। उससे शादी करने के बाद वो जो है जब मुसलमान अपने घर लेके गया, जब उसे पता लगा, क्योंकि अपने परिवार से भी वो हट गई, जब भाग के चली गई उसके पास, तो पता लगा कि मुसलमान है। और मुसलमान का पता लगने के बाद भी उसको पता लगा कि पहले से ही उसने अपने घर पर एक हिंदू लड़की से पहले ही शादी की हुई है। जब फिर वो घर अपने वापस नहीं जा सकती, तो पहली जो लड़की थी, जो हिंदू थी, उस मुसलमान ने उससे 3 बच्चे पैदा कर रखे थे, इससे भी 2 बच्चे पैदा किए, और इसके पास कोई रास्ता नहीं था ना, ये वापस अपने घर तो जा नहीं सकती थी। ये भाग कर आ गई थी, इसको पता था नहीं, ना इधर के ना उधर। बात खत्म हो गई। और उसके बाद जो है इसने उन दोनों लड़कियों के साथ फिर वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। खोलती हुई चाय उसके ऊपर डाल देता था, और वो उफ तक नहीं कर सकती थी लड़की। जब मैंने ये चीजें सुनी तब मैंने उस लड़की से उस लड़के को बुलवा करके मैंने उसकी
ऐसी स्थिति पैदा की कि उसे ठीक कर दिया। आगे से वो हिंदू लड़की की तरफ नहीं देखेगा। उसको मैंने मुकदमा कायम करके और उसको जेल भिजवाने का काम किया और उस लड़की को मैंने सुरक्षा देने का काम किया। तो ऐसा काम जो हमने किया है, ऐसा काम मैं तो कह रहा हूं हर हिंदू को करना चाहिए, जिसे पता लग जाए। और हिंदू परिवार को एक काम और करना चाहिए, अगर बिटिया इनका काम इनका मस्जिद और मदरसे से चलता है, ये लग जाए, वहां से ये इनको मोटरसाइकिल भी मुहैया कराते हैं, उसमें तेल भी मुहैया कराते हैं, और उनको बचाने के लिए अगर कोई मुसलमान इस तरीके का फंस जाए तो उनको बचाने के लिए एक टोपी और लंबी लंबी दाढ़ी वाली एक टीम, बैकअप प्लान, ये बैकअप रहती है। और अगर वो थाने में चला जाता तो उसको बचाने के लिए वो वहीं से आते हैं। ये सारा मस्जिद और मदरसे से प्लान है। आप एक बात बताओ, जैसे कहीं भी दंगा हो जाए, हजारों लाखों मुसलमान एक साथ इकट्ठा हो जाते, कारण क्या है? कारण मस्जिद और मदरसों से बातें चलती हैं, सारे के सारे सड़कों पर होते हैं। और मस्जिद मदरसों में जितने भी लोग पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते हैं भाई मदरसे में? ये केवल और केवल कट्टरपन सीखते हैं, हिंदू को मारने की सीखते हैं, और कुछ काम नहीं है इनके यहाँ। कहीं भी आप दंगा देख लो, उस दंगे में बाहर के लोग इन्वॉल्व होंगे, यही तो कारण है। तो भैया तो बड़ा इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और इस षड्यंत्र से कैसे बच पाएगा ये हिंदू, समझ में नहीं आ रहा। ये थूक जिहाद, कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोग खाने की चीज़ों पे थूक रहे हैं और उस तरह की वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया में अपलोड भी करते हैं, और वो वीडियो वायरल भी हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की वीडियो से समाज पे किस तरह का असर पड़ रहा है? आज असल में हिंदू जाग रहा है, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है जी। ये एंड्रॉयड फ़ोन है, इनसे जानकारी आ जाती है जी। लेकिन मैं पहले से ही बताता हूँ, हम लोगों को तो पहले से जानकारी है, इनके यहाँ ईद पर जो भी जाएगा ये उसको उसमें थूक करके ही खिलाएंगे, ये आप समझ लो। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, मतलब ये चीजें मैंने खुद देखी हैं। जैसे हमारे हिंदू, कई बार हम लोगों ने अपनी बिटियाओं को पकड़ने के लिए हम लोग कई मुसलमानों के घर में घुस गए। जब हम इनके घर में घुस जाते थे और वहां से निकलते थे, तो ये लोग जो हैं पीछे से बाल्टी भर के पानी डालते हैं उधर। किसी को भी नहीं पता होगा, ये आपको नई बात बता रहा हूं मैं। जी, वो इसलिए डालते हैं, जब कोई मर जाता है उसकी अर्थी उठती है तो उसके बाद उसको शुद्धिकरण के लिए उस पर पानी डाला जाता है। ये हिंदू को पता नहीं कब समझ में आएगा, ये मैंने खुद देखा है अपनी आंख से। और वो जब जिस घर में हम जाते थे और उस घर से हम जब निकलते थे तो वो लोग पीछे पानी छिड़कते थे। इनकी मंशा कोई भी नहीं समझ पा रहा है। तो इन लोगों को तो ये तो ऐसे हैं, ये तो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जितने भी लोग इनके यहां खीर या मीट खाने जाते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए, अगर ये मुसलमान के घर का खा रहे हैं तो वो आपको नापाक करके ही खिलाएगा। ये तो कंफर्म स्पष्ट है। अभी रिसेंटली वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ, उसमें कई सारे बदलाव हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड बिना दस्तावेजों के कहीं ना कहीं कई जगहों पे एक दावा ठोक देते हैं कि ये ज़मीन हमसे बिलोंग करती है। वक्फ बोर्ड पे आपके क्या विचार है कि इस तरह की धार्मिक संगठन होने चाहिए? ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये स्पष्ट तौर पे लैंड जिहाद है, जिसको हम पहले से कहते आ रहे हैं। वक्फ की स्थिति ये है, वो आपके घर पर भी ये दावा कर सकता है कि ये वक्फ की संपत्ति है, और जो वक्फ की संपत्ति है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। आपके घर को भी अगर उन्होंने कह दिया ये वक्फ की संपत्ति है, तो आप जहां जाओगे, जहां आप न्याय मांगने जाओगे, वो भी ऐसे ही कट्टरपंथी जिहादी होंगे, वो नहीं सुनेंगे, वो तो एक पेपर और लागू कर देंगे। इसी तरीके से आप ये देखिए, आप पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि वक्फ है क्या। मैं बताता हूं वक्फ है क्या। जिस समय हिंदू मुस्लिम का यहां से हमारे देश का जो बंटवारा हुआ था, मुसलमानों ने अपना देश लिया था जी। उनकी जो संपत्ति थी उसको वक्फ बोर्ड में करने के लिए ये प्लान था, ये कि भाई इस संपत्ति को कोई नहीं छेड़ेगा, उसे इन्होंने वक्फ बोर्ड की कही थी। पाकिस्तान में भी तो हमारे हिंदू भाइयों की संपत्ति थी, क्या हुआ उसका, कहां है वो संपत्ति? और कुछ लोगों के सेक्युलरिज्म का कीड़ा है उनके दिमाग में
मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, बंटवारे के समय पाकिस्तान में हमारे कितने हिंदू थे, आज कितने हिंदू हैं वहां किसी को समझ में आ रहा है? वहां हिंदू अपना नाम हिंदू भी नहीं रख सकता है, वो भी मुसलमानों के नाम से नाम रखेगा। हमारी बिटिया 12-13 साल की होते ही वो मुसलमान अपने घर में खींच के ले जाता है। ये स्थिति हिंदू की पाकिस्तान में है, ये हिंदू की स्थिति बांग्लादेश में है। और हमारे यहां क्या स्थिति है? हमारे यहां फिर यही स्थिति इन्होंने पैदा कर दी कि हमारे यहां जितनी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको ये मुसलमान टारगेट करके लव जिहाद में फंसाते हैं और उनके साथ संबंध बनाते हैं। उनको मतलब ये मानिए धर्म भ्रष्ट करने का काम ये यहां भी कर रहे हैं, यहां हमारे देश में। वहां तो चल ही रहा है जी जी जी, वो चीज यहाँ तक यहां भी अपनी संख्या बढ़ा करके हमारे देश पर कब्जा करने का और हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है। अगर आपको सपोज यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आपके मेन एजेंडा क्या रहेंगे? सबसे पहले इस्लाम मुक्त होगा उत्तर प्रदेश। ओके, मतलब किस तरह से आप क्या रूल लेके आएंगे? कुछ भी लेके आएंगे। ओके, राजनीति में आपका लक्ष्य क्या है? धर्म के अलावा कोई और मुद्दे किस तरह से विकास कर सकते हैं? शिक्षा के रिगार्डिंग विकास तो आप ये समझिए, लोग कहते हैं इस चीज जी जी, किसी भी एक जगह का आप नाम लीजिए। मैं कहता हूं आज के समय में हम बंगाल की बात करते हैं, पहली बात छोड़ देते हैं, हम कश्मीर की छोड़ देते हैं। बंगाल में तो हिंदू ने बहुत विकास कराया होगा, सारे घर छोड़कर भाग गए ना। जी जी जी, जब सुरक्षित माहौल बना तो है ही नहीं वहां, तो विकास का करेंगे क्या? सड़कों का, नाली का, घरों का क्या करेंगे? जब जिसे वो छोड़कर भागना ही है तो क्या करेंगे उसका? केवल धर्म धर्म और धर्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। धर्म रहेगा तो विकास स्वयं हो जाएगा। हिंदू को यह तो पता रहेगा कि तुम्हारा ये घर तुम्हारे पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जो 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करके हमारे देश पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, पहले ही चिन्हित कर रहे हैं कि ये कोठी तुम्हारी है, ये घर तुम्हारा, ये फ्लैट तुम्हारा, ये व्यापार तुम्हारा है, इससे तो वो बाहर निकलेगा। तो इससे पहले केवल धर्म है। विकास तो करते रहेंगे भाई, होता रहेगा। आपको क्या लगता है कि आज का जो युवा है वो धर्म के नाम पर क्यों बट रहा है? वो आज सच्चाई देख रहा है। पहले लोगों ने जो देखी हैं उन्हें पहले पता नहीं था। उन्हें ये था कि जितने भी मुसलमान यहां बंटवारे के बाद रह गए ये काम करते रहेंगे, ठीक रहेंगे, ये कभी सर नहीं उठाएंगे। आज स्थिति ये हो गई है कि वो सर काट रहे हैं, हमारे बच्चों को चाकू से गोद करके मार रहे हैं, कह करके मार रहे हैं। तो युवा जागरूक हो रहा है और जागरूक होकर धर्म की राह पर चल रहा है। उसे पता है कि बचना तो पड़ेगा ना भाई, नहीं तो ये कट्टरपंथी है तो मारेंगे मारेंगे, इनका और कोई काम ही नहीं है, इन्हें तो मारना है और हमें बचना है। हम अपने बच्चों को बचना सिखाते हैं, मारना नहीं सिखाते हैं। जी। हम हिंसक कभी हो ही नहीं सकते। आप इनसे सीखो ना, हिंसक ये किस तरीके के होते हैं। ये एक बकरे को लेके आते हैं बच्चे के रूप में, उसको पालते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, उसको अपने साथ अच्छे से खूब उसकी सेवा करते हैं और उसके बाद उसी को ही अपने बच्चों से कटवाते हैं। तो इनके यहां क्या है? हमारे यहां तो एक छोटा सा कुत्ता अगर पालेंगे तो उससे भी इतना प्यार करेंगे, अगर उसको वो बीमार भी हो जाता है, वो परेशान भी हो जाता है, थोड़ी चोट भी लग जाती है तो पूरा परिवार रोता है। एक गाय को हम कितने तरीके से पूजते हैं, गाय को मां मानते हैं, और गाय को अगर कुछ भी हो जाए तो हमारे कार्यकर्ताओं को आप देखेंगे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ता अगर कहीं सांड को चोट लग गई, किसी गाय को चोट लग गई, कोई बीमार हो गया तो उसकी पहले डॉक्टर से बुला करके उसकी पूरी डॉक्टरी कराते हैं, उसको स्वस्थ करते हैं, स्वस्थ करने के बाद उसको बताते भी हैं कि हमने इसकी सेवा की। ये काटना जानते हैं, हम बचाना जानते हैं। तो बहुत अंतर, रात और दिन का अंतर है भाई। जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं उनकी जो एकता का कारण है मदरसा या मस्जिदें हैं, मस्जिद और कि जहाँ पे वो जुड़ते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में इस तरह की धार्मिक एकता के लिए कुछ कक्षाएं या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मिल सके, जुल सके। आपने देखा होगा हमारे यहाँ असल में क्या हुआ
800 साल की गुलामी जो मुसलमानों की रही ना, उसमें इन्होंने सब कुछ समाप्त कर दिया। हमारे यहाँ गुरुकुल थे, हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी जी जी। लेकिन आपने, चलो मैं बताता हूँ, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको मुसलमानों ने जलाया, उसके अंदर हमारे ऐसे ऐसे पवित्र ग्रंथ थे, ऐसी आयुर्वेदिक किताबें थी कि उन सबको समाप्त इन्होंने किया है। हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए इन्होंने सब कुछ किया है। और वही 800 साल की गुलामी हिंदू के खून से नहीं निकल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इनको समझना पड़ेगा, इनको निकलना पड़ेगा। और देखो फर्क बहुत ज्यादा है। मुसलमान केवल इस्लाम के लिए जीता है, हिंदू केवल पैसे के लिए जीता है। यही अंतर है हमारा नाश होने का। जिस दिन हिंदू धर्म के लिए जीने लगा, जिस तरीके से मुसलमान केवल इस्लाम के लिए जीता है, अगर हिंदू उस केवल सनातन के लिए जीने लगेगा, उस दिन किसी मुसलमान की हिम्मत हमारे बेटों को मारने की, काटने की, हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके उससे 10-10 बच्चे पैदा करने की नहीं होगी। उस दिन ताकतवर होगा। और यह स्थिति ही मैं चाहता हूं कि इतनी ताकत सनातन धर्म को मिल जाए कि ये मुसलमान हमारे बच्चों को मारने की मंशा अपने मन से त्याग दे। ये चाहता हूं। हाल ही में सपा सांसद इकरा हसन ने एक बयान दिया जिसके आपने कड़ा विरोध किया, निंदा की। आप दर्शकों को बताना चाहोगे वो क्या बयान था और आपने किस तरह से उसका विरोध जाहिर किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा था, सड़कों पर नमाज नहीं होगी। उसी का कटाक्ष करते हुए इकरा हसन ने यह कहा कि हमारे यहां सड़कों पर नमाज होगी और हम देख लेंगे कौन रोकेगा। हमने इसका कड़ा विरोध किया और हमने बताया कि हम सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। अगर तुमने सड़कों पर नमाज की तो हम वहीं पर इकरा हसन के घर पर जाकर हनुमान चालीसा करने का काम करेंगे, लेकिन हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। इकरा हसन है कौन? आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए। इकरा हसन वो है नाहिद हसन की बहन, जिसने हमारे 336 परिवार, वो तो 336 परिवार तो जो है ऑन रिकॉर्ड हैं, उनको वहां से भगाने का काम किया, पलायन करने का काम किया। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, इनका जो बाप था उसने मायावती को मारने के लिए एक मेरठ कांड आपने सुना होगा, जैसा बाप ऐसी ही औलादें, इनका तो नाश ही होना है। गोकुलपुरी में 19 वर्षीय हिमांशु की हत्या कर दी गई, जिसपे मीडिया या सेक्युलर जो गैंग है वो काफी चुप्पी साधी हुई है। क्या लगता है आपको, दुर्भाग्यपूर्ण है इस बात के विचार? एक हिमांशु नहीं मारा है, दिल्ली में एक ऐसा गैंग इन्होंने तैयार किया हुआ है कि 15-16 साल के मुसलमानों के लड़के ये लोग तैयार कर रहे हैं मस्जिद और मदरसों से, और ये हिंदू के बच्चों को मरवा रहे हैं। क्योंकि वो नाबालिग दिखा करके उस बच्चों को जब मार देता है तो कोर्ट से भी उनको बेल मिल जाती है और उनका हौसला और बढ़ जाता है। ये हिंदू में भय पैदा करने की स्थिति में है और हिंदू इसीलिए वहां से पलायन भी कर रहा है। भाई आप ये देखिए, ये अपनी पूर्वी दिल्ली से बहुत तेजी से हिंदू पलायन कर रहा है और पलायन करके वो इस क्षेत्र में आ रहा है। इस क्षेत्र में इसलिए आ रहा है कि यहां वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। वहां मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं और जहां भी बढ़ते जा रहे हैं वहीं हिंदू को मार देते हैं। मैं ऐसी कोई भी जगह नहीं समझ पा रहा हूं जहां हिंदू का कत्ल मुसलमान ने ना किया हो, और जहां इन मुसलमानों ने हिंदू का कत्ल किया वो बहुत निर्मम हत्या करते हैं। जैसे हिमांशु को जब मारा इन्होंने तो पकड़ के जब चाकू मारे इन्होंने, तो कमर से जो चाकू निकला, पीछे से चाकू मार के आगे चाकू आर पार निकला। ऐसी हत्याओं को देख करके हिंदू पलायन करता है, क्योंकि कारण है इसका भी। हिंदू आज केवल 2 बच्चों पर आ गया और मुसलमान 2 बच्चे इसलिए पैदा करता है कि हिंदू को मारने के लिए, तो 2 बच्चे वो पैदा करता है कि हिंदू को मारेगा, और हमारे 2 ही बच्चे हैं तो हमारे बच्चे लड़ ही नहीं पाएंगे ना। असल में बात भी ठीक है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जब से मोदी जी की सरकार आई है, हम शुरू से कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हमारे 2 तो सबके 2 होने चाहिए। ये नहीं है हम 2 हमारे 2 पर हम तो आ गए हैं, लेकिन वो हम 2 हमारे 12
और बस अल्लाह की देन लगे हुए हैं। ये अल्लाह अल्लाह कुछ नहीं है, इसकी देन पर ये कुछ नहीं है। ये केवल इस देश को और सनातन धर्म को समाप्त करने की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप सनातन धर्म के लिए इतने कार्य करते हैं, आपने बताया आप गायों के लिए, जानवरों के लिए इतना कार्य करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मीडिया आपके खिलाफ आपके चरित्र का हनन करती है और सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल टीआरपी के लिए या व्यूज़ के लिए किया जाता है? उतना सपोर्ट आपको मीडिया से नहीं मिलता? देखिए, इसी को ही अगर पलट दें हम, जी जी, सेम इसी को पलट देते हैं जी, किसी दूसरे देश की बात करते हैं, वहाँ केवल अगर क्रिश्चियन, अगर ईसाइयों का देश होगा जी जी, तो वो केवल ईसाई की बात होगी। सही। अगर इस्लामिक देश होगा तो वहाँ केवल इस्लाम की बात होगी। ये हमारा ही देश एक ऐसा देश है कि यहाँ हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे। अगर हिंदुत्व की बात करेंगे तो कटाक्ष करेगी मीडिया। मीडिया वाले भी जितने हिंदू भाई हैं ना, वो भी मरेंगे। ओके, जैसे कि अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, हम जैसे यूजुअली कोई काम करते हैं, समाज के लिए कोई कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आलोचना का सामना करना पड़ता है। जबकि आप तो इतने प्रखर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आप लोगों के सामने खुलकर बातें रखते हैं, तो आप उन आलोचनाओं को कैसे सामना करते हैं? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे उससे ऊर्जा मिलती है कि मैं सनातन धर्म के लिए तरीके से और ताकत से लड़ रहा हूं। आज अगर मेरा कोई विरोध करता है तो मुझे लगता है कि मैं सही राह पर चल रहा हूं और मैं जो कार्य कर रहा हूं वो हर हिंदू को करना चाहिए। क्योंकि हिंदू ने कभी कहीं मारा नहीं, हिंदू ने कभी, आप देखिए जैसे आतंकवादी जितने भी हैं, लोग सभी कहते हैं, आज भी मैं टीवी पर डिबेट सुन रहा था तो वहां कहते हैं कि भाई आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अरे मैं कह रहा हूं आतंकवादी केवल मुसलमान ही क्यों होता है, वो दूसरा क्यों नहीं होता, तो फिर धर्म आतंकवाद का क्यों नहीं होता? मैं सीधी सीधी कह रहा हूं, आतंकवाद केवल मुसलमान करते हैं और कट्टरपन केवल मुसलमानों के अंदर है। और ये केवल और केवल मतलब जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये तो मांसाहारी लोग हैं जी जी, और इन्हें काम ही यही है। तो इनसे जागरूक होने की आवश्यकता है और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इनसे हमें कैसे बच पाना है। जैसे कि हम आपकी सोशल मीडिया में काफ़ी टाइम से वीडियोस देखते हैं, आपकी वीडियोस वायरल होती है, कहीं ना कहीं उन वीडियो में जो मेन सेंट्रिक मुद्दा देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, तो ऐसे मुसलमानों से आपकी दुश्मनी क्या है? मैं सच्चाई कहता हूँ। अगर उसे कोई कहे कि जहर उगलता है तो मैं जहर ही उगलना अच्छा समझता हूँ, लेकिन मैं जो सच्चाई है वो कहता हूँ। मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही कभी भी। आप उठा के मेरे पास कोई भी एक ऐसी वीडियो भेज दो जो नहीं हुआ हो और मैंने कहा हो। जो हुआ है मैंने वो ही कहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि हाँ मैं इतनी ताकत रखता हूं कि जो होगा मैं कहूंगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसमें डरूंगा नहीं। मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं ताकत के साथ अपनी बात करता हूं। मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए डरूंगा तो हमारे बच्चे मरेंगे ना। मैं उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, अपने बच्चों को जागरूक करने का प्रयास करूंगा और इसी राह पर चलता रहूंगा आखिरी सांस तक। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट शो नहीं बल्कि हमारा अपना एनजीओ है ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के रिगार्डिंग काम करते हैं। इस वक्त हम 250 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। हर महीने हमारे यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूरतमंदों को जॉब प्रोवाइड की जाती है। हमारी एक अपनी गौशाला है जिसमें 10 से ज़्यादा गाय का हम क्या बोलते हैं वहन करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जैसी शख्सियत हमारे एनजीओ का पार्ट बने, जिससे हमारे को आपका आशीर्वाद मिले, आपकी गाइडेंस मिले। तो क्या आप ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली का पार्ट बनना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पार्ट भी बनूंगा और लोगों से भी ये आग्रह करूंगा कि आप जैसे युवा जो गौशाला का काम देख रहे हैं जी। और धर्म हित में आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी से कहूंगा कि आपका सहयोग करें, जिस तरीके का भी सहयोग वो आपका करें वो करते रहें। और उम्मीद करेंगे कि आप जल्द हमारे एनजीओ में विजिट करें। बिल्कुल, मैं आऊँगा, आपकी गौशाला भी देखूंगा, मुझे अच्छा भी लगेगा। जी जी। और जैसी भी व्यवस्था होगी हम लोग उसको भी देखेंगे। अधिकतर हम आपके जो भी वीडियोज़ है बयान देखते हैं, उसमें हमेशा आप मुस्लिमों के खिलाफ कहीं ना कहीं जहर उगलते रहते हैं, तो आप इतने कट्टर क्यों हैं? आप एक बात बताओ, हमारी बहन बेटियों को बहका कर लेके जाएंगे। चलो मैं इसमें आपको एक हाँ सच्चाई बताता हूँ। जी जी।
जो मतलब मैंने देखा और मैंने समझा, तो मैंने ये समझा कि कितना काम करने की आवश्यकता है। एक बार मेरे को सूचना प्राप्त हुई, राम मनोहर लोहिया पार्क में काफ़ी लड़के और लड़कियां बैठे हैं और वहाँ जो है ज़्यादातर लड़के मुस्लिम हैं। मैं तुरंत वहाँ गया अपनी टीम के साथ, और जब मैं वहाँ गया और मैंने देखा और हमने नाम पूछा तो स्थिति इतनी खराब थी। 15-15, 16-16 साल की लड़कियां तो हिंदू थी और जस्ट दुगना अंतर 30-30, 35-35 साल के सारे मुसलमान। और हमने जब पकड़ा और हमने जब उनको इकट्ठा किया, तो जब इकट्ठा किया, जब हमने उनसे पूछा और कड़ाई से पूछा, और सही बताऊं तो ठीक करके पूछा, हमने उनकी तसल्ली की और हमने उससे पूछा कि ये क्या मामला है, इतनी सारे मतलब तुम लोग इतने सारे हो और इतने सारे हिंदू ही लड़की से तुम लोगों ने। और हमने जब लड़कियों से पूछा कि मुसलमान है, तो उन्हें पता ही नहीं कि वो मुसलमान है। उन्होंने उससे हिंदू बन के जो है दोस्ती की थी। हाँ, लगभग 17-18 वर्ष पहली बात बता रहा हूँ, सन 2006 के आसपास की बात बता रहा हूँ। और जब मैंने वहां पकड़ा और मैंने जब देखा तो सारे के सारे लड़के शादीशुदा थे, सारी लड़की नाबालिग थी। और उन लड़कियों को फिर समझाया हमने, वापस भेजा। और जब लड़कों से हमने कड़ाई करके पूछा, अच्छी पिटाई की थी हमने, और पिटाई करके जब हमने पूछा था तब उन्होंने बताया था कि हमें मदरसे से हमें एक मोटरसाइकिल मिलती है, उसमें हमें एक तेल मतलब घूमने के लिए खर्चा मिलता है, फंडिंग हो रही है। यस। और उसके बाद बता रहा हूं, जितनी भी मतलब ये नाइयों की जितनी भी दुकान है सारी मुसलमानों की है। इनको वहां खड़े होकर के उनकी ब्लीच, उनको बढ़िया सुंदर बनने के लिए जितनी भी मुसलमानों की दुकानें हैं उन पर उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। आपको मोटरसाइकिल मिलेगी, आपको सुंदर बनने के लिए आपको नाई की दुकान भी फ्री मिलेगी, और आपको जो है पूरा मोटरसाइकिल से घूमना, लड़की को पटाना, देखना, और उसके आसपास कई लड़के मिलेंगे और लड़की को वो तब फंसाते हैं। और स्थिति आपको एक बताता हूं, और बहुत गंभीर स्थिति बताता हूं। मैंने जो स्वयं अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होता है, जैसे एक लड़की जा रही है, घर से निकली, लड़की हिंदू घर से निकली और मस्जिद से उन्हें बताया गया कि ये लड़की है, इस समय घर से जाती है और यहां एक लड़का जाएगा। वो लड़की वहां मना कर देगी, नहीं भाई तुमसे मुझे बात नहीं करनी है। फिर दूसरा लड़का उसको परेशान करेगा, फिर वो दूसरे लड़के से भी हिंदू लड़की मना कर देती है, नहीं। और सारे लड़के मुसलमान होते हैं लेकिन वो हिंदू बन के उसके पीछे आते हैं। फिर तीसरा लड़का, फिर चौथा लड़का। बहुत काम किया, और मैंने इतनी ताकत से काम किया। उस समय बसपा की गवर्नमेंट थी, मायावती की सरकार थी, आप देख लो सन कौन सा होगा। और जब मैं पूरी ताकत के साथ काम कर रहा था, इन कट्टरपंथियों से लड़ रहा था, इन्हें ठीक कर रहा था, मैं स्पष्ट तौर पर आपको कहूं, तब इन्होंने मुझे मारने के लिए 25 लाख रुपए रातों रात इकट्ठे किए थे। हमारे यहां उस समय साहिबाबाद में इंस्पेक्टर सुनील कुमार थे, आप पता भी कर सकते हैं, देखो चैनल के माध्यम से बड़ी बात बता रहा हूं। सुनील कुमार हमारे यहाँ इंस्पेक्टर थे, और तब ये स्थिति हुई थी। अब हम अपने समापन की ओर जा रहे हैं शो के, तो एक हमारा राउंड होता है गोल्डन एडवाइस। जैसे कि युवा कहीं ना कहीं आजकल का भटका हुआ है, उसे एक प्रॉपर एडवाइस नहीं मिल पाती, तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों में, स्पेशली जो युवा देख रहे हैं, आप उन्हें एक लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहता हूं, एक तो सनातन धर्म के लिए खड़े हो जाओ, जातियों में मत बटो, अपने भाइयों को पहचानो, और अपने धर्म की कोई भी ऐसा चिन्ह अपने शरीर पर होना चाहिए। जैसे मुसलमान टोपी पहनता है, दाढ़ी रखता है, ऐसे ही आपको अपने सर पे शिखा रखनी चाहिए, और आपको तिलक लगाना चाहिए। आपको कलावा तो अब ये मुसलमान भी पहनने लगे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं आप पर कोई भी ऐसा चिन्ह होना चाहिए कि अपने भाइयों की पहचान, जिस तरीके से ये करते हैं इस तरीके से हमें भी अपने भाइयों की पहचान होनी चाहिए। और अगर हमारे भाई को, किसी भी हिंदू भाई को कोई भी परेशान कर रहा है, तो सड़क पर रुककर उसका साथ देना चाहिए, पूरी ताकत से अड़ना चाहिए। और किसी भी हिंदू भाई को कोई भी परेशानी अगर मुसलमानों के द्वारा हो तो हिंदू रक्षा दल से संपर्क कर सकता है। और बहन बेटियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक आपको आपको जाना चाहिए। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, कॉलेजों में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में
अपनी बहनों बेटियों का ध्यान रखें कि वो मुसलमानों की तरफ आकर्षित तो नहीं हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो अपनी बहन बेटियों को बचाने का कार्य करें। एक मैं छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, अभी तक तो आप हमारे लिए गेस्ट थे, लेकिन अब आप ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली का पार्ट बन चुके हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमें कुछ गेस्ट के नाम रेकमेंड कर सके कि इन फ्यूचर उन्हें हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ सके, उनका काम, उनके विचार लोगों तक पहुँचे और ये हमारे लिए भी बेहतर होगा और समाज के लिए भी बेहतर होगा। ऐसे कुछ नाम सजेस्ट करना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हिंदुत्ववादी हैं आप उन्हीं का इंटरव्यू करें जी, और आप उनसे सीखें भी, और आपके चैनल के माध्यम से युवा भी सीखें। एक तो हमारे छोटे भाई हैं संकेत कटारा जी हैं, एडवोकेट हैं, हमारा हिंदू रक्षा दल का लीगल कंप्लीटली वही संभालते हैं, और अमित प्रजापति हैं जो युवाओं के दिलों की धड़कन हैं और बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। जगह जगह अपनी हनुमान चालीसा की टीम एक खड़ी करते हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं सनातन धर्म को ताकत देने के लिए और युवाओं को जागरूक करने के लिए। उन्होंने जो हनुमान चालीसा की टीम बनाई है, जगह जगह कई हजार जगह हनुमान चालीसाएं हमारे युवा कर रहे हैं। आप उनसे भी एक लें। एक उत्तराखंड में ललित शर्मा जी हैं जो जिहादियों से पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी मुसलमान जो है पूरी ताकत के साथ वहाँ जा रहा है और वहाँ से जिहादियों को भगाने का भी काम ललित शर्मा जी कर रहे हैं। और बहुत सारे योद्धा हैं ऐसे जी, बहुत बड़े। तो आप उनके पास जाएं, उनका इंटरव्यू लें, अच्छा लगेगा। गौरव सिसोदिया जी हैं हमारे, जो है श्रवण चंदेल जी हैं जो सनातन धर्म के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। आप इन सभी के पास जाएं। पिंकी भाई जी ने भी कई सारे नाम रेकमेंड किए और उम्मीद करते हैं हमने बहुत जल्द अपने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, उनके काम को, उनके विचारों को आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर आपके मान सम्मान में कोई कमी रह गई हो, कोई क्वेश्चन मैं भूल चुका हो, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज का इंटरव्यू सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक जीवन की पाठशाला थी, जिसमें श्री पिंकी भैया जी ने अपने जीवन के संघर्ष को, अपने विचारों को और किस तरह से वो ज़मीनी तौर पे सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, भविष्य में उनके क्या प्लान्स है, वो सारे आपके साथ चर्चा की है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने नहीं है, बल्कि अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने हैं और एक बेहतर इंसान बनना है। ऐसे ही अगले एपिसोड में हम लाते हैं एक और पावरफुल और इंटरेस्टिंग शख्सियत को, और ऐसे ही हम सिखाते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।